जय हिंद साथियों, तो आप लोगों को बतला दें कि यूपीएसआई का जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और बेस्ट जॉब होता है। जैसे बिहार में क्या होता है, बिहार दरोगा, उसी तरह जो यूपी में है यूपीएसआई यानी यूपी दरोगा, ठीक है। बेस्ट जो होती है वैकेंसी है और वैकेंसी भी ठीक ठाक मोटा मोटी 4500 के आसपास में है। चलिए संपूर्ण बात करेंगे कि जो यूपी पुलिस है उनकी जो सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और मतलब जो होते हैं उसमें जो यूपी पुलिस में भरने के लिए कौन-कौन कैंडिडेट उसमें भर सकते हैं। अदर राज्य भरेगा या ना भरेगा, संपूर्ण बात करें। चलिए आप लोग ध्यान ध्यान से देखें, ठीक है? तो बात क्या है, देखिए यूपीएसआई की पोस्ट की बात करें तो 4543 पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है? और जो फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो फॉर्म अप्लाई भी आपको कब से होगा तो देख लीजिए यहाँ। मतलब फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो 12 अगस्त से आप लोगों का यूपी पुलिस का फॉर्म जो भराना स्टार्ट होगा, ठीक है? 12 अगस्त से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो रहेगा यूपी पुलिस का जो यूपी पुलिस यूपीएसआई का जो रहेगा लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का वो 11 सितंबर तक का, ठीक है? लास्ट पेमेंट भी आप 11 सितंबर तक ला कर सकते हैं, ठीक है? और जो बोला जाए कि यूपी पुलिस में कौन-कौन फॉर्म मतलब यूपी पुलिस का जो फॉर्म भरने के चार्ज कितना लगते हैं, तो यहाँ देखिए। यूपी पुलिस में अगर अगर फॉर्म भरना चाहते हैं या आप जनरल है या ईबीसी है या ओबीसी है तो आपको ₹500 लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्म चार्ज, ठीक है? जब फॉर्म भरिएगा तो आपको ₹500 लगेगा, लेकिन वही में आपको वो से नीचे एससी हो चाहे एसटी हो तो आपको ₹400 लगेगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि एज इसकी कितनी होनी चाहिए कि यूपी पुलिस जो है ना ग्रेजुएशन पास पे यानी आपको क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आपको बीए पास होना चाहिए। बीए पास यानी आपको या तो बीकॉम, बीए होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम या बीएससी, ठीक है? बीएससी, ठीक है? आपको ये तीनों में से कोई भी आपको मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए ऐज की बात किया जाए तो मैक्सिमम ऐज की बात किया जाए मिनिमम मिनिमम ऐज की बात किया जाए तो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो वो है 28 वर्ष। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कुछ जो कैटेगरी को है छूट मिलता है, जो बहुत अति पिछड़ा लोग हो गए हैं तो उन लोगों के लिए कुछ छूट क्या मिलेगा? अगर आप ओबीसी वाले हैं तो आपको मात्र 3 इयर्स की छूट मिलेगी। 3 इयर्स की आपको छूट मिल जाएगी ओबीसी वाले को। आप अगर एससी या एसटी हैं तो आपको मात्र 5 साल की छूट मिल जाएगी। 5 इयर्स की छूट मिल जाएगी छूट। तो आप इस आधार पे जो है 3 साल जो ओबीसी वाले को और एससी-एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है इलेक्शन, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो यूपी पे जो यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई में जो है पोस्ट है, तो कौन-कौन पोस्ट पे कितना-कितना है मतलब देख लेते हैं, ठीक है? तो पोस्ट कितना है, ठीक है? तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें 4-5 गो पोस्ट है, तो पोस्ट की बात है जैसे सम इंस्पेक्टर हो या सिविल पुलिस हो। सम इंस्पेक्टर या सिविल पुलिस इनकी बात किया जाए तो 4242 इनकी पोस्ट है। या सम इंस्पेक्टर या जो सिविल पुलिस की बात किया जाए तो वो 4242 है, ठीक है? अब देखिए फीमेल के लिए भी इसमें जो पोस्ट निकला हुआ है कि सम इंस्पेक्टर फीमेल के लिए भी जो पोस्ट निकला हुआ है सम इंस्पेक्टर जो निकला हुआ 106 पोस्ट है जो इस पे सिर्फ जो 106 पोस्ट है सम इंस्पेक्टर ये सिर्फ महिला के लिए निकला हुआ है, ठीक है? अब नीचे देखिए बात करें जैसे प्लाटून कमांडो या सम इंस्पेक्टर या सिविल कोड जो सिविल पुलिस होंगे तो उनको भी 135 पोस्ट है। यहाँ देखिए एसआई हो या प्लाटून कमांडो या स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स टोटल के मिला के बात किया जाए तो 60 गो पोस्ट में ओवर आप जोड़िएगा तो 4543 पोस्ट आ जाते हैं। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो पोस्ट टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 4543 है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि इसमें हाइट, चेस्ट और रनिंग क्या होता है, ठीक है? देखिए रनिंग की बात किया जाए तो रनिंग के देखिए मेल अगर आप मेल है तो मेल को देखिए 4.8 किलोमीटर की बात किया जाए तो आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ये सिर्फ मेल के लिए। फीमेल की बात किया जाए 2.4 किलोमीटर आपको मात्र हम 16 मिनट में आपको कंप्लीट करने दें, ये फीमेल के लिए।
अब बात करते हैं कि उसमें हाइट भी भाई जो भौकाल जॉब है क्योंकि यूपीएसआई का तो हाइट भी एक लिमिट पे होने चाहिए। तो हाइट की बात किया जाए आप या तो जनरल हो या ओबीसी या एससी। खाली एसटी वालों के माध्यम देखा जाए तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 160 सेंटी मेल के लिए, ठीक है? मेल, ठीक है? आप या जनरल में आते हैं यूआर या ओबीसी या एससी में आते हैं तो 168 आपको जो होना चाहिए हाइट होनी चाहिए, ठीक है? चेस्ट की बात कर लिया जाए ओबीसी, एससी के लिए और एससी के लिए तो बात किया जाए तो 79 से आपको 84 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? और वही एससी के जो एसटी की बात किया जाए तो मात्र आप 77 से आपको 82 सेंटीमीटर के आसपास में, ठीक है? अब बात करते हैं जो फीमेल के लिए, ये तो मेल के हो गया हाइट हो गया जो जो मेल के हाइट हो गया 168 सेंटीमीटर और एससी के लिए 160 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर और 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट, ठीक है? अब देख लेते हैं जो फीमेल जो महिला सब के लिए क्या बात करते हैं या यूआर हो या ओबीसी हो या एससी हो आपको 162 सेंटीमीटर जो हाइट होना चाहिए, ठीक है? आपको ये 162 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि वज़न, महिला में तो चेस्ट नहीं नाप सकते तो इनकी वज़न काउंट होती है। मैक्सिमम वज़न की बात किया जाए तो आपको 40 केजी का होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको 40 किलो का होना चाहिए। चाहे एससी भी है तो एससी की अगर हाइट की बात करूँ तो 147 सेंटीमीटर, ठीक है? और काठी की बात किया जाए वज़न की तो 40 किलोमीटर, ठीक है? मतलब 40 केजी का, ठीक? अब बात कर लेते हैं कि जो यूपीएसआई है, तो इसमें अभी बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, मेल को भी और फीमेल को भी और अदर जो है, जो स्टेट वाले हैं, वो भी को, ठीक है? तो आप लोगों का एक बात याद रखें, अदर स्टेट वाले, अदर स्टेट, अदर स्टेट वाले की इसमें कुछ नहीं करना है। आप अगर बी ग्रेजुएशन पास यानी बीए पास है, बीए पास यानी बीए या बीकॉम, बीकॉम या बीएससी, 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 ठीक है? आप चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, ठीक है? यानी तीनों कोई भी कैटेगरी से आपने पास किया है तो आपको मात्र मार्कशीट लगेंगे। मार्कशीट का थी आपको ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन बोला है, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेंगे। मार्कशीट, मार्कशीट आपको ग्रेजुएशन का लगा। आपको कोई जाति-उति नहीं लगाना है, कोई निवास-उवास नहीं लगाना। देखिए, जाति और मूल निवास कहाँ के लोग तो यूपी वाले, जो यूपी के जो मूल निवासी है देख जाति या मूल निवासी की जो जहाँ के लोग होते हैं। अब यूपी वाले हैं तो यूपी वालों को क्या डिपेंड करता है वो भी जाति भी लगाएँगे, निवास भी लगाएँगे। लेकिन इसमें भी अभी जो को देख रहे हैं तो उसमें कन्फ्यूजन क्या चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो इसमें जो यूपीएसआई है, यूपीएसआई का जो अथी है वो ऑफिशियल जो नोटिस आया था उसमें बोला गया था कि जो बच्चा वो कौन बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा तो आपको मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा ग्रेजुएशन का, ठीक है? तो जो होते हैं मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाले आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसमें बात किया जाए तो आपको बात किया जाए तो जो मार्कशीट बोला है, तो आपको क्या करना होगा तो जो बच्चे के कंप्लीट है तो वो तो आप भर ही सकते हैं, ठीक है? जो जिसको कंप्लीट है तो मिल गया हो वो भर सकते हैं, ठीक है? और जिन बच्चों को नहीं मिला है मार्कशीट या तो आपको नहीं मिला है तो आप जाके कॉलेज से ले सकते हैं मार्कशीट। अगर कॉलेज नहीं दे रहा है तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी अगर नहीं मिल रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी में अगर आप ऑनलाइन से निकलेगा तो जो भी यूनिवर्सिटी है तो उसको ऑनलाइन जो है कुछ फीस होती है 100 ₹150 उसे आप पे कीजिएगा और ऑनलाइन उसे मतलब मार्कशीट आप मतलब अथी कर सकते हो, वो भी अनिवार्य है, आपको वो भी ले लेगा। अगर ये सब भी ना होता है तो एगो आता है डिजी लॉकर से भी आप जो भी है प्रूफ आप उसके उसमें भी रहता है। जो डिजी लॉकर है ना अभी अभी देखिए अभी बहुत फेमस चल रहा है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर। ये डिजी लॉकर में भी देखिएगा तो बहुत जगह भी हर कॉलेज वाले डिजी लॉकर मतलब हर डिजी लॉकर से आप अपना मतलब डॉक्यूमेंट जो है डिजी लॉकर से भी आप उसमें से जो मार्कशीट निकाल के आप भर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी भर सकते हैं। इसमें मेन डिपेंड क्या होता है यूपी के लोग वालों को सबसे बड़ा डिपेंड क्या है यूपी के जो लोग यूपी के लोग यूपी के लोग का क्या दिक्कत है
तो इसमें देखिए उसके यहाँ से क्या खोजा है कि आपको जातीय चाहिए और मूल निवासी। तो मूल निवासी तो हो जाएगा, अब वो बोल रहा है कि जातीय। तो उसे मूल निवासी क्या बोला कि अप्रैल से पहले का होना चाहिए। तो आपको जो महिला ख़ासकर इसमें महिलाओं को तो मतलब महिलाओं का जो होते हैं वो दिक्कत है। जाति माँग रहा है महिला का, ठीक है? तो उसमें जो माँग रहा है तो वो बोल रहा है क्या बोल रहा है जानते हैं? कि अप्रैल से पहले से जो बोल रहा है अप्रैल, अप्रैल का बाद का चाहिए। अप्रैल का बाद का आपको जो होते हैं जो मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है? तो बहुत सारे जो महिला शादीशुदा ऑलरेडी जो शादीशुदा है, तो शादीशुदा है तो वो तो जो अथी बनवाएगी मूल निवासी, वो तो वो अपना ससुराल वाली बनवाएगी। ये थोड़ी है कि अपनी मायके वाली बनवाएगी। जहाँ वो शिफ्ट है तो वो पति के नाम दे रही है। जो जो होते हैं ना तो उनको क्या करना है कि आपको पति के नाम नहीं मतलब आपको पापा वाला यानी आपको जहाँ आपका पर्सनल घर है ना वहाँ जा आपको आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो हुआ अगर वो महिला जा रही है तो वहाँ भी मतलब नहीं बन रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी परेशान है कि भाई कैसे होगा मतलब डालना है फॉर्म जो देख ही रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको, ठीक है? तो वो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें मिसयूज़ कैसे हो रहा है देखिए, मिसयूज़ कैसे हो रहा है, जैसे में आप कोई अगर जनरल है, देखिए ये जनरल एगो मान लीजिए लड़की है और एससी वाले लड़का है, एससी वाले लड़का है, ठीक है? तो जनरल वाले जो लड़की है फीमेल है, फीमेल जो से जनरल वाले फीमेल वो एससी वाले जो मेल से शादी कर लेती है। एससी वाले जो मेल से शादी कर लेती है। तो एससी वाले जो मेल से शादी कर लेती है, तो ये तो मान लीजिए जो फीमेल है वो मेल से शादी करते ये भी तो एससी में आ गई। तो ये भी चाहती है कि हम एससी के जो है जो आरक्षण का फायदा उठाएँ। तो जो देखिए जो एससी वाले जो तकलीफ झेला है, वो जनरल वाले ने तकलीफ नहीं झेला है, ठीक है? जो एससी वाले जो तकलीफ झेल रहे हैं, वो जनरल वाले जो है वो तकलीफ नहीं झेल क्योंकि जनरल वाले को जो है ना आरक्षण नहीं है, ठीक है? लेकिन एससी वाले को आरक्षण है, ठीक है? कुछ छूट है, ठीक है? तो अगर कोई महिला जनरल में है और एससी से शादी कर लेती है तो सोच रही है कि जैसे ही एससी में जाएँगे ना, तो वैसे मुझे मान लीजिए एससी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उससे मुझको कुछ-कुछ आरक्षण मिल जाएगी। लेकिन द द आरक्षण मिल जाती है लेकिन ये जो महिला है, जो फीमेल है, जो मेल से शादी करती है, जो एससी के मेल से शादी कर लेती है जो फीमेल है, जो एससी के मेल से शादी कर ले, इस महिला को बेनिफिट नहीं मिले। इस महिला को जो बच्चे होंगे, उनको इसको मतलब बेनिफिट मिल सके क्योंकि देखिए, एससी जो है तकलीफ जो झेला है, वो जो होता है जनरल वाले नहीं झेले हैं, ठीक है? तो इनको नहीं इनके बच्चे को जो है वो छूट मिल सकता है या आरक्षण मिल सकता है, ठीक है? इसीलिए जो होता है, जो फीमेल के जो होते हैं, वो कहते हैं कि मूल प्रमाण पत्र या जाति जो होते हैं, जो मायके से बनवाना पड़ेगा। मायके मतलब जो आपको अपने पुरानका जो घर है जहाँ आपको इससे पहले थे वहां से आपको बनवाना पड़ेगा मूल निवास और जाति प्रमाण उसमें आपको पति का नहीं आपको पिता का नाम होना चाहिए ठीक है उसे डिफरेंट होगा कि कौन कैटेगरी वाले थे इस हिसाब से भी थोड़ा महिला सब में देखिएगा तो थोड़ा फॉर्म के लिए देंगे यूज हो रहा है तो आपको उससे बनवा लेना कि थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ठीक है ना मेहनत कीजिएगा कुछ ना होने वाला है ठीक है आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते क्या करेगा आपको बनवाना पड़ेगा, अब बना भी देगा, ठीक है? वहाँ जाइएगा तो बनवा भी देगा, ठीक है? आप प्रूफ दिखाइए देखिए सर मतलब बोल रहे हैं कि पति का नहीं मायके का चाहिए, तो आप प्रूफ दिखाइएगा ऑटोमेटिक वहाँ के जो तहसीलदार होते हैं, वो आपको काम कर देंगे, आपको बना देंगे, ठीक? और उसके बाद आप मतलब आप देखिए, आपको जो भी आधार से जो होते हैं, तो यहाँ देखिए आधार, आधार से आपको ओटीआर करना है। आधार से क्या करना है ओटीआर ठीक है आधार से सिर्फ आपको ओटीआर करना है ठीक है और जो फॉर्म भरना पड़ेगा जो फॉर्म भरिएगा जो यूपीएसआई का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं फॉर्म भरने में आपको जो मार्कशीट से ही फॉर्म भरिएगा ठीक है आधार कार्ड से आपको फॉर्म नहीं भरना है और जो मार्कशीट से आपको फॉर्म भरना है ठीक है जो मार्कशीट लिखा हुआ है उस आधार पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ये नहीं कि आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरना है आपको मार्कशीट से जो होता है फॉर्म भरना है ठीक है आपको डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा ठीक है डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा मूल प्रमाण पर और मार्कशीट जो होते हैं ओरिजिनल वाले वो भी खोज रहे हैं तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा तो देखिए अभी जो बात किया जाए तो अभी जो यूपी पुलिस का जो अभी फॉर्म भरा रहा है आपको पास 1.5 साल टाइम है ठीक है 1.5 साल टाइम है और 1.5 साल के अंदर में आपको कभी भी यूपीएसआई का एग्जाम ले सकता है और पोस्ट की बात किया जाए तो ठीक ठाक पोस्ट भी देख ही रहे 4543 पोस्ट है ओवरऑल ठीक है इसमें सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो यू जो है जो सम इंस्पेक्टर और सिविल
जो सब इंस्पेक्टर और सिविल पुलिस का इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है? 4242, ठीक है? तो आपको इस पर फ़ोकस लगाना है क्योंकि ये जो यूपीएसआई हो, ये भौकाल जॉब होता है। जो यूपीएसआई हो, वो भौकाल जॉब इसमें जानते हैं, दरोगा की तरह मान लीजिए यूपी पुलिस जो इतना थाने में देखते हैं, हर यूपी पुलिस का मतलब हर एक क्षेत्र का थाना हो, उसका वो हेड होता है और यूपी पुलिस बातें क्या बोले दरोगा, उसके अंदर मान लीजिए एक थाना होता है। थाना के माने तो एक तरफ से मालिक माना जाता है जो यूपीएसआई हो या बिहार दरोगा हो, बहुत पावर होते हैं, ठीक है? मान लीजिए केस को अगर इधर-उधर कर दें ना, आपको नाम कसवाने में आपको 5 साल लग जाएँगे। आपको लिख दे कि इसके घर में हथियार पाया गया, तो आपको उसको नाम कोर्ट में दौड़ते-दौड़ते नाम कटवाने में आपको 5 से 10 साल लग जाएँगे, इतना पावर होती है। इधर से उधर कर दिया ना, तो आपको लोगों को मतलब बहुत परेशानी बचती है। देखिए यूपीएसआई का बातें अलग है, ठीक है? जो भौकाल जॉब पे आपको देखिए एगो सरकारी गाड़ी में लाल बत्ती के गाड़ी मिलेंगे आपको मस्ट। देखिए एगो गाड़ी आपको एगो कांस्टेबल आपको एनी टाइम आपको मतलब बगल में रहेंगे। एगो अपना सरकार और मान लिया आपको मतलब जो होते गन दिया जाएँगे, ठीक है? हर कोई को गन नहीं मिलता है, ठीक है? तो जो यूपीएस है उसको गन रहेंगे, अब क्या बात करें भौकाल जॉब है, डबल स्टार की बातें अलग है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।